क्रिकेट लवर्स, अगर आपको वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के सेमीफाइनल में दो धुरंधर टीमें स्मृति मंदाना की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने मैदान पर उतरी। इस रोमांचक मुकाबले में स्मृति मंदाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तभी आरसीबी की ओर से रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी के दो दिग्गज खिलाड़ी स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन मैदान पर उतरी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने तूफानी अंदाज में खेलना शुरू किया और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों खिलाड़ी ने मिलकर आरसीबी की टीम को 20 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। तभी दूसरा ओवर डाल रही हिली मैथ्यूज ने अपनी 5वीं गेंद पर सोफी डिवाइन को क्लीन बोल्ड कर आरसीबी को पहला झटका दे दिया। सोफी डिवाइन 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गई। सोफी डिवाइन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए दिशा कस्त मैदान पर उतरी और तभी अगला ओवर डालने आई स्कीवर ब्रंट ने अपनी दूसरी ही गेंद पर कैप्टन स्मृति मंदाना को शबनीम इस्माइल के हाथों कैच आउट करवाकर आरसीबी को दूसरा बड़ा झटका दे देती है। स्मृति मंदाना 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो जाती है। आरसीबी ने 20 रनों के स्कोर पर ही अपने दोनों ओपनर खो दिए थे। तभी पारी को संभालने के इरादे से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए एलिसा पेरी मैदान पर उतरती है और आगे खेलना शुरू करती है और इधर आरसीबी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी चौथा ओवर डालने आई सैका इसाक ने अपनी चौथी गेंद पर दिशा कस्त को पूजा वस्त्राकर के हाथों कैच आउट करवाकर आरसीबी को एक और झटका दे देती है। आरसीबी की टीम महज 23 रनों पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। तभी बल्लेबाजी करने के लिए ऋचा घोष मैदान पर उतरती है। आरसीबी की इस शर्मनाक पारी को संभालते हुए आगे खेलना शुरू कर देती है और यह दोनों खिलाड़ी मिलकर आरसीबी को 49 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। तभी अपना 10वां ओवर डालने आई हिली मैथ्यूज ने अपनी पहली ही गेंद पर ऋचा घोष को स्कीवर ब्रंट के हाथों कैच आउट करवा देती है। ऋचा घोष 19 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो जाती है। तभी नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए सोफी मोलिनेक्स मैदान पर उतरती है और यहां से एलिसा पेरी और सोफी मोलिनेक्स एक साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश में लग जाती है। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 35 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तभी 15वां ओवर डालने आई स्कीवर ब्रंट ने अपनी आखिरी गेंद पर सोफी मोलिनेक्स को क्लीन बोल्ड कर देती है और आरसीबी को एक और झटका दे देती है। सोफी मोलिनेक्स 17 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो जाती है। तभी नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए जॉर्जिया वेयरहैम मैदान पर उतरती है और आगे खेलना शुरू करती है और जहां एक छोर से विकेट गिरते ही जा रहे थे वहीं दूसरी छोर पर एलिसा पेरी चट्टान की तरह मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रही थी और वहीं 17वां ओवर डाल रही शबनीम इस्माइल की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर एलिसा पेरी अपना अर्धशतक पूरा कर लेती है और यहां से यह दोनों खिलाड़ी मिलकर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते इन दोनों जोड़ी ने आरसीबी को 126 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था और इन दोनों के बीच 42 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तभी 20वां ओवर डाल रही सैका इसाक ने अपनी दूसरी ही गेंद पर पूरी तरह से सेट हो चुकी एलिसा पेरी को स्कीवर ब्रंट के हाथों कैच आउट करवा देती है। एलिसा पेरी आउट होने से पहले 50 गेंदों पर 66 रनों की एक शानदार पारी खेल चुकी थी और आरसीबी को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा चुकी थी। तभी आरसीबी की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए श्रियंका पाटिल मैदान पर उतरती है और वहीं इस पारी के अंतिम गेंद पर जॉर्जिया वेयरहैम ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार छक्का जड़कर आरसीबी को 135 रनों के स्कोर तक पहुंचा देती है और मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 136 रनों का लक्ष्य देती है। आरसीबी से मिले 136 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से मुंबई इंडियंस की दो दिग्गज खिलाड़ी हिली मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया मैदान पर उतरती है और लक्ष्य का पीछा करना शुरू करती है। मैदान पर उतरते ही यह दोनों खिलाड़ी आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देती है और वहीं देखते ही देखते इन दोनों के बीच 27 रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। तभी अपना चौथा ओवर डाल रही श्रियंका पाटिल ने 5वीं गेंद पर हिली मैथ्यूज को
वेयरहैम के हाथों कैच आउट करवा देती है और आरसीबी को पहली सफलता दिलवाती है। हेली मैथ्यूज के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए स्कीपर ब्रंट मैदान पर उतरती है और पारी को संभालते हुए आगे खेलना शुरू कर देती है। यह दोनों खिलाड़ी मिलकर आरसीबी की गेंदबाजों पर फिर से दबाव बनाते हुए 23 रनों की साझेदारी पूरी कर लेती है और अपनी टीम को 50 रनों के स्कोर तक पहुंचा देती है। तभी 8वां ओवर डाल रहे एलिसा पेरी ने अपनी आखिरी गेंद पर यस्तिका भाटिया को क्लीन बोल्ड कर मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका दे दिया था। यस्तिका भाटिया 27 गेंदों पर 19 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो चुकी थी। तभी बल्लेबाजी करने के लिए कैप्टन हरमनप्रीत कौर अपने टीम को जीत दिलाने के इरादे से मैदान पर उतरती है और पारी को संभालते हुए खेलना शुरू कर देती है और यहां से हरमनप्रीत कौर और स्कीपर ब्रंट मिलकर अपनी टीम के लिए 18 रन जोड़ते हैं और अपनी टीम को 68 रनों के स्कोर पर पहुंचा देते हैं। तभी 11वां ओवर डालने आई जॉर्जिया वेयरहैम ने अपनी चौथी गेंद पर स्कीपर ब्रंट को क्लीन बोल्ड कर मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका दे दिया। स्कीपर ब्रंट 17 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गई। स्कीपर ब्रंट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए एमेलिया केर मैदान पर उतरी और यहां से हरमनप्रीत कौर और एमेलिया केर ने विकेट गिरने के सिलसिले पर पूरी तरह से रोक लगा दिया और आरसीबी की गेंदबाजों पर वापस दबाव बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन दोनों जोड़ी ने मिलकर 16वें ओवर में अपनी टीम को 100 का आंकड़ा पार करवा दिया। कहीं न कहीं आरसीबी को हार का आगाज होने लगा था। आरसीबी की सभी गेंदबाजी का जवाब मुंबई इंडियंस की यह दोनों जोड़ी चौके छक्के में देते हुए दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी ने मिलकर अपनी टीम को 120 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। तभी 18वां ओवर डाल रही श्रेयंका पाटिल ने अपनी अंतिम गेंद पर हरमनप्रीत कौर को सोफी डिवाइन के हाथों कैच आउट करवाकर और वहीं हरमनप्रीत कौर 30 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो गई। तभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर सजीवन सजना उतरी। तभी 19वां ओवर डालने आई सोफी मोलिनेक्स ने अपनी 5वीं गेंद पर सजीवन सजना को विकेटकीपर ऋचा घोष के हाथों स्टंप आउट करवा देती है और वहीं सजीवन सजना 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो जाती है। तभी बल्लेबाजी करने के लिए पूजा वस्त्राकर मैदान पर उतरती है और वहीं आखिरी ओवर डाल रही आशा शोभना ने अपनी चौथी गेंद पर पूजा वस्त्राकर को भी विकेटकीपर ऋचा घोष के हाथों स्टंप आउट करवा देती है। पूजा वस्त्राकर के आउट होने के बाद मुंबई इंडियंस की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए अमनजोत कौर मैदान पर उतरती है। अब मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी, पर मुंबई इंडियंस की इन दोनों जोड़ी ने 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही बना सकी और इस मुकाबले को 5 रनों से हार गई और आरसीबी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। तो क्रिकेट लवर्स, आपके हिसाब से आरसीबी का जीत का श्रेय किस खिलाड़ी को जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।